कोई बात नहीं, कोई अगर LIT आवे मनत परेशान है। मनोज यहाँ पर थोड़ी मार शांति हुई है भी नोटिस पर हटा हुआ है। हालांकि साहब UIT के अधिकारी हैं, उनके भी प्रशासन की भी कहीं कहीं अशोक गहलोत की भी मंशा है। लगातार रिपीट, लेकिन फिर भी इन लोगों को दर्द है जो कम को नहीं हो। मित्रों, बीकानेर में 4 मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट में हर जगह बीकानेर ने जगह मिली है, लेकिन फिर भी बीकानेर के शहर की लोगों की पीड़ा है वह कम को नहीं हुई है। ये वास्ते शहरी मन ने टटोलने की आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे कहना है सब पहले तो है मनोज जी है, पार्षद साहब है, और भी बाद में माताएं हैं जुड़ेड़ी है। तो आप सबने राम राम साहब, नमस्कार। राम साहब। मनोज जी, सब पहले तो खुशी की बात है कि एक राजस्थानी भाषा के नेटवर्क ने आप लोग भी देखो, अब बहुत सौभाग्यशाली बात है जी। पहली बात तो धन्यवाद दूंगा पधारे हो, और आप रो जल को मतलब लगभग मैं देखते ही रहूं, और आप मैं भी गंभीर मुद्दा न उठाओ, राजस्थानी भाषा न ले उठाओ, तो मैं आप रो लगभग आपने फॉलो भी करूं, और हमारी बात ऊपर तक पहुंचे साहब, और धारा माध्यम हो वो भी मारो दुख दर्द आज की गरीब जनता है, कच्ची बस्ती रही, तो ऊपर तक पहुंचे बात, और राजरी की आंखें खुले और माना डपट्टा देवे, तो साहब भी बेटा हुई सौभाग्य को नहीं हो सके। मनोज जी, आज दुर्भाग्य की बात कौन है कि बीकानेर में मतलब बीकानेर एक संभाग मुख्यालय है। बीकानेर में मतलब संभागीय आयुक्त साहब बैठे हैं, मतलब अगर कंपांगी नजर पड़ जाओ तो मतलब संभागीय आयुक्त बहुत खतरनाक रूप है, और नीरज साहब ने मेरा सैल्यूट भी है कि तुरंत निर्णय लिया, बीकानेर की दिशा और दशा भी बदल दी है, लेकिन फिर भी ईद तक नजर कौन पहुंची? साहब नीरज के पवन साहब भी अठावड़ा है, सादुलगंज में बाइक पर मार सागे बैठ भ्रमण करियो है, और बे जनता रो दुख दर्द जाना है साहब। 100 साल हुआ पुरानी कच्ची बस्ती है, रियल में उनको ये दुख था कि इनको पट्टे नहीं मिले हैं, उन्होंने भी ऊपर तक बात पहुंचाई है कि साहब इनको पट्टे मिलने चाहिए, मगर हमारा लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, और मेरी खुद की ये 3री पीढ़ी है, यहाँ जो लोग खड़े हैं इनकी 4थी पीढ़ी भी हो सकती है, किसी 5वीं पीढ़ी भी हो सकती है। लोग पापड़ बट्टे हैं, कोई कमठाना करे, कोई मजदूरी करे, और साहब आप थोड़ा सा कैमरो भी नहीं घुमाओ, देखो साहब इन्हें ए शोरूम बनोड़ा है, ए शोरूम भी टाइम हाँ कौन नहीं हटा जी के टाइम कच्ची बस्ती, मगर ये हट धर्मिता प्रशासन रही, नकारा प्रशासन यहाँ करोड़ों रुपए की जमीन बेचना चाहता है, हमारे गरीबों को उजाड़ना चाहता है, और हम ये कतई नहीं होने देंगे। और साहब 3 साल तो मन पार्षद बनिए हो गया साहब, आ रही UIT रही प्रशासन इतनी जाड़ नहीं है साहब, अट मरनो पड़े भले ही, मगर साहब ये कच्ची बस्ती नहीं लड़ना साहब, चाहे की भी हो जावे, और प्रशासन भी बात ने जाने कि साहब आज जायज कच्ची बस्ती है और मानवान पट्टा देना ही पड़ी। और भाई मैं भी न्यायपालिका में विश्वास रखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका में भी हमारे फेवर में आए साहब डिसीजन साहब। मनोज जी, अंतिम प्रश्न करूंगा, बाद में वापस लौटूंगा मैं। बीकानेर पूर्व में अपनी टाइम खड़िया हम, बीकानेर पूर्व की हालात बहुत ज्यादा खस्ता है, लगातार रिपीट है जो नुमाइंदा इस जगह हो रहा है, और मैं लगातार चुनावी यात्रा भी कर रहा हूँ, लेकिन आ तो बात आ है कि मतलब अंधों में काना राजा बात होगी, क्योंकि बीकानेर में इतनी सौगात दी है, चाहे राजस्थान सरकार दी है, चाहे भले केंद्र सरकार दी है, बहुत ज्यादा सौगात दी है, लेकिन फिर भी बीकानेर के लोगों की यह हालत है। तो मतलब अगर अटे विदेशी सैलानी आ जाओ तो क्या सोचेगा ये बीकानेर के बारे में? साहब विदेशी सैलानी आ जाए तो साहब अट सारी पोल खुल जाए साहब। अभी चुनावी मौसम है, चुनाव में जनप्रतिनिधि बाहर आए, MLA बाहर आए, कई कैंडिडेट बाहर आए, चुनाव खत्म गायब, और ना तो माने कोई जनता मतलब है, मरे तो मरे साहब जनता, वोट लेर चला जावे, और कई चुनाव लड़ने इच्छुक है, बेबी चुनाव तक ही सीमित है साहब, होर्डिंग लगाए, पोस्टर लगाई और चुनाव लड़ी, मतलब यहाँ कोनी रोड पर संघर्ष करा न पट्टा दिलावा बिना चुनावी मौसम भी। तो साहब ये दुर्भाग्य है, ये चुनाव जीत के लोग अपने आप चले जाते हैं। कांग्रेस ने प्रयोगशाला बना रखी है, और बीजेपी है जो यहाँ से जीतती है बार बार, मगर साहब गरीबानी सुध हमारे साहब लेवे कोनी। हालांकि सिद्धि कुमारी जी एक बार हमारे सपोर्ट में जरूर थी, उसके बाद में यहाँ कोनी साहब रोड पर आने लेर कोई पट्टा नो संघर्ष करियो हुए, और साहब पट्टा खातर कोई प्रशासन ने मारे सागे लाकर कोई हमारी मदद करी हुई घनी साहब। तो ये सारी पार्टियां साहब चुनाव के टाइम आएगी, और चुनाव के बाद ये सब गायब हो जाती है साहब, और दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है साहब। जी मनोज जी, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन मैं कुछ लोकल कमेंट्स है लेने की कोशिश करूंगा। माता जी, मुख्य समस्या क्या है? मतलब पट्टा बिना तो केवे की भी जगह रहना भी मुश्किल हो जावे, लेकिन आप एक दिवाली आवे और मैं तो बड़े जमा धरना देवा भाजता फिरा, अरे मगर टाबर घर रोवे, अरे आज पन्नी जे 70 साल हो गया हटाया ना, हमारे सास दादी सासू गई और ये ससुर गई, मटार गई, मैं तो बहुत दुखी हाँ। मारा खुद का पिस्सा भरेड़ा है, और तो नहीं मारा 3 मकान का पिस्सा भरेड़ा है, तो मांगा तो कोई अरे मांगू लीज भरा ली, मांगो कोई मुंह मत तो कोई। गाँव की हालात तो साहब मैंने ठीक लग रही है,
गाँव की हालात ठीक लग रही है, लेकिन बीकानेर के अंदर ये अश्र बता रहा है कि अश्र में कितो दर्द है। यकीनन मतलब आजाद देश की गुलाम ये तस्वीर। तो कोई एडो काट सका नहीं, कोई बात नहीं, कोई अगर आई आवे मन परेशान है। मनोज यहाँ पर थोड़ी मर शांति हुई है, जहाँ सुखी नींद नू रोटी खान लग गया हमें। कई तरीकों परेशान करे था ने, मतलब कोई मन्नत क्या है, बड़े उठो हाँ। मकान उठावा फोड़ा आई बात है। कभी मतलब प्रशासन तक थे पहुंचा, मंत्रियों तक पहुंचा, 4 मंत्री तो यही है आगे फुंसा मा तो कोई टब्बर तय छोटा है, मेलू का एक जात कट जावा। आप बताओ, मतलब प्रशासन की ओर धमकायो भी जावा भी थारे मकान तोड़ दिया जाएगा, हाँ। उठो इस जगह। हाँ ये बात में सच्चाई है। हाँ सही बात है। बात है मान तो मत होली दियाली आवे जोली लोगां को यार मैं बड़े दन्ना देवा अफसरां का घरां कन चाचा हाँ। कोई होली इन कोई दियाली मारी तो मने तो परेशानी करे है ना, मने पट्टा देवे यार आज जद के थे मार काकी जी लागो थे मारा बढ़िया जी लागो और जना तो मने वोट ले ली और पछमा की तो सुनाई कौन करे। मनोज जी प्रशासन की ओर धमकायो जावे, मतलब आम जनता ने धमकायो जावे। प्रशासन साहब बार बार के शोरूम वाला है साहब, कई जना शिकायत करे गई भू माफिया है साहब, अठे 1 करोड़ की जमीन है चाहे माने गरीब लोग दे दे मेरा पट्टा बना ला बे शिकायत करे जना प्रशासन भी नोटिस पर हटा हुआ है। हालांकि साहब यूआईटी के अधिकारी हैं, उनके भी प्रशासन की भी कहीं कहीं अशोक गहलोत की भी मंशा है कि मैं इनको पट्टे दूं। मेरे कलेक्टर साहब से भी मेरी वार्ता हुई थी, तब हमारा तो उन्होंने कहा था कि हम भी तो किसी को तोड़ के गरीब का उजाड़ के कुछ नहीं है, मगर बार बार कोई शिकायत करे कोई भूमाफिया है बे है पे के हटाओ गए माने शोरूम बनाओ दो और साहब इन्हें मैं लेवनो चाहूँ। आपकी तरफ हूँ कहीं मतलब प्रयास हो, पहला भी मैं काफी चर्चा सुन रखी है आपकी, मतलब आपकी तरफ हूँ कहीं प्रयास है, मतलब ये लोगों ने आम लोगों ने परेशान किया जा रहे हैं, ये लोग मंत्री तक कौन पहुंच सके। हालांकि आपा और थे मंत्री तक पहुंच सका, बात भी रखा जिया कि मैं मतलब कई मुद्दा पर बात रखी है, लेकिन वो मुद्दों है बीकानेर पूर्व को, वो मुद्दों मेरा ध्यान में है, तो मैं आगामी जो मेरा साक्षात्कार होना है मैं रखूंगा। लेकिन मतलब आज जनता कौन पहुंच पाओ, 20 जगह तक आसानी कौन पहुंच पाओ, लेकिन आप रो कहीं प्रयास रहे हो साहब। 3 साल हो गया मन पार्षद बनिए ने भी पहला भी और 3 साल हो गया पूछो साहब यूआईटी अट कदम नहीं धरे साहब। और दूसरी बात अट पट्टा ही मिली चाहे हमारे को कितना भी संघर्ष करना पड़े, यूआईटी आएगी तो सोच समझ के आएगी। जब से मैं पार्षद मिल बना हूँ तब से यहाँ पे एक ईंट को नहीं हाली साहब है, और आने पूछ लो अगर यूआईटी है एक साहब इन्हें कैमरों घुमाओ आ रोड है, आ रोड थारे कब्जा मैंने सैंक्शन कर दी तो एंटी लोगों ने यूआईटी में शिकायत कर दी कि स्टे चल रहा है और स्टे मैंने तो रोड बना रहा हो तो साहब काम रोक दियो। मैं क्यों साहब यूआईटी ताड़ो मारूंगा साहब और 100% ताड़ो मारूंगा और आत्मदाह करा तो आत्मदाह करना पड़ी तो साहब रोड सब कच्ची बस्ती में रोड अब मैं बनवाई है साहब, सारी मूलभूत सुविधाएं हैं और साहब आने पट्टा देना पड़ी चाहे माने की स्तर पे लड़ाई लड़नी पड़े भले। पानी पीने की सुविधा वगैरह पूरी साहब सीवरेज है, लाइट है, पानी है, कोई दिक्कत कौन साहब, सारी सुविधा है हमारे यहाँ साहब। मतलब टोटल सुविधा है पानी पीने की, सीवरेज वगैरह की टोटल है, लैंड सब कुछ है, सारी कुछ है। हाँ, कोई इसी सुविधा है कि वंचित रखे हुए है कोई इसी ये पट्टा ही चाहिए मन। बाकी टोटल है मन पट्टा चाहिए बस। मतलब एक दोगलो व्यवहार है जो करियो जा रहे है। हैशटैग सीएम अशोक गहलोत, हैशटैग ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, हैशटैग बीडी कल्ला साहब, हैशटैग गोविंद राम मेघवाल साहब और हैशटैग अर्जुन राम मेघवाल साहब। हैशटैग लगा रहा है, आज हैशटैग लगाया है मैं। आज तस्वीर है, मार्मिक तस्वीर है, आजाद देश की गुलाम तस्वीर है। बीकानेर के अंचल में खूबसूरती का बेद्रोहर बेनमूना जगह थे देखो कोर्ट गेट पर, जगह थे देखो कलेक्टेड पर, लेकिन आंतरिक भागा में आगे अगर ई पीड़ा ने अगर कोई भी उठावेगा तो बिंगा आंखों में अश्र जरूर बहेगा। अंतिम प्रश्न करूंगा मैं मनोज जी, अंतिम प्रश्न वो है कि लगातार विजिटेशन में मन 2 साल हो गया, मैं लगातार लोगों का दर्द सुन रहा हूँ, लगातार कम करने की परेशानी है जो कर रहे हैं, अभी मैं काम भी हो रहा है, सब कुछ ठीक है, ऑल ओवर ठीक है, लेकिन आ तस्वीर बीकानेर पूर्व के अंदर जो तस्वीर पहला 3 दिन में मैं विजिट करो है बीकानेर के पूर्व के अंदर, मतलब कोई धनी दूरी है ही को नहीं आंगो, मतलब बहुत मार्मिक तस्वीर है बीकानेर पूर्व की, बहुत ज्यादा साहब। और जो थे करियो साहब बट भी खतरी मार आंदोलन करोड़ो है। हाँ। और साहब जनप्रतिनिधि है ही नहीं साहब, मेरी बात सुनो, सिर्फ चुनाव के टाइम जनप्रतिनिधि है साहब, आरो जनता रो दुख देखे और तकलीफें देखे, इजी अप्रोच नहीं है साहब, कोई नेता इजी अप्रोच मिले को नहीं, अभी चुनावी मौसम में तो सब मिली साहब। और मैं कह रहा हूँ इस पूर्व को एक ऐसा नेता चाहिए जिसको रात रही साहब आधी रात ने खड़े रहे सागे और हाथों हाथ रवाना होना लो, मतलब फोन भी 24 आवर चालू रहे और जनता हित खातर काम करे और सब हमारे दर्द सुने दर्द निवारण करे, इस हिसाब नेता मानना चाहिए साहब, मोटा मोटी चीज है। बहुत बहुत आभार मनोज जी, आज समस्या है जो सामने रखने वास्ते जितना भी हैशटैग में प्रयोग किया है, बे हैशटैग सोच और समझ के सागे किया है, बे हैशटैग दावे के सागे किया है, बेखौफ और निडरता के सागे किया है।
इसा हैशटैग और लगाऊंगा मैं। जद आचार संहिता लगेगी, जद ई जनता की आवाज है जो सुनी जाएगी। डंके की चोट पर लगातार मैं काम कर रहा हूं, लेकिन बीकानेर पूर्व की हालात है बा बेहद खराब है, चिंताजनक है। सोचने वाला विषय है कि आखिर महिला में या एयर कंडीशनर गाड़ियां में बैठने से इस जनता ने थे लुभा कौन सको, क्योंकि अब इस जनता की आवाज है जो आम नागरिक बन चुके हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बीकानेर की सुंदर तस्वीर आगे सागे थान छोड़ू। धन्यवाद, नमस्कार।